अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है इरफान अली चांद और आज एक बार फिर मैं आपके साथ अपने प्रीवियस सेशन में दिए गए 5 बाइंग सिग्नल्स के बारे में बात करूंगा, जिनमें से ज़्यादातर तो हिट हो चुके मगर Traveller.com स्टिल हिट नहीं हुआ। जो सिग्नल हमारे हिट हो चुके, जो बाइंग टारगेट्स हमारे थे, अब वो बाइंग टारगेट्स हमारे फुलफिल हो चुके और मैंने चूँकि जिस तरह से आपसे ये कहा था और आपको समझाया था कि आपने 10 से 50 सेंट की ट्रेड से मार्केट से एग्जिट हो जाना है। तकरीबन हर कॉइन ने ही हमें 50 सेंट्स की ट्रेड दे दी है, तो अब मार्केट से चूंकि एग्जिट करने का टाइम आ चुका है, क्योंकि मार्केट इस वक्त जो मूवमेंट दिखा रही है वो बहुत ज़्यादा बोरिंग है। ट्रेडिंग के लिए अभी मार्केट में कुछ नहीं पड़ा। और अगर बीटीसी की मूवमेंट की बात की जाए तो बीटीसी जो गुज़िश्ता 4 माह से मूवमेंट हमें दिखा रहा है, कभी 1000 अप, कभी 1000 डाउन, 500 अप, 500 डाउन, 800 अप, 800 डाउन, बस उसी तरह से ये अपनी मूवमेंट को बरकरार रखने की कोशिश कर रहा है। बल्कि अगर देखा जाए तो बीटीसी साइड वेव में चल रहा है और चूंकि टोटल क्रिप्टो मार्केट बीटीसी पे डिपेंड करती है यूजुअली, तो उसी हिसाब से सारी मार्केट भी बिहेव कर रही है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये मौका गंवाने वाला नहीं है। अगर 30 और 31 अक्टूबर को मामला हमारे अगेंस्ट आ जाते हैं, हमारे अगेंस्ट आने से मुराद ये है कि मार्केट डंप कर जाती है, 16,000 टू 12,000 की तरफ मूव कर जाती है, तो हमारे लिए बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी और हम अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वहाँ से स्टार्ट करेंगे दोबारा से। लेकिन जो हम ऑलरेडी अपनी बाइंग कर चुके हैं, बहुत सारे कॉइन्स में तकरीबन 10 से 15 कॉइन्स में अपनी ट्रेड जो है वो ले चुके हैं लॉन्ग टर्म के लिए। और ख़ास तौर पे उनमें से जो मीम कॉइन है शिबा इनू, उसके बारे में बहुत सारे लोगों का कहना ये है कि ये 1 0 मजीद ऐड करने वाला है। वो कभी 0 ऐड कर देता है, कभी 1 0 ख़त्म कर देता है। शिबा इनू के बारे में चूँकि जिस तरह से कहा जा रहा है और बार बार ये बातें बहुत सारे लोगों की तरफ से सामने भी आ रही हैं कि ये चूँकि मीम कॉइन है, इसमें ट्रेड नहीं करनी चाहिए, तो मैं भी हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप भी ट्रेड ना करें किसी भी मीम कॉइन में। लेकिन अगर आप क्विक स्कैल्पिंग करना चाहते हैं और ट्रेडिंग के लॉस को समझते हैं और ट्रेडिंग करना जानते हैं, तो आपको मीम कॉइन्स में ज़रूर ट्रेड करनी चाहिए, क्योंकि आपने क्विक स्कैल्पिंग के लिए ये काम करना है या आपने क्विक प्रॉफिट के लिए इंतहाई छोटे टाइम के लिए बहुत ज़्यादा शॉर्ट फ्रेम में रहते हुए आपने अपनी बाइंग करनी है और फिर एग्जिट हो जाना है। तो चलिए मैं आपके साथ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन एक बार फिर शेयर करता हूं। अगर कोई न्यू बाइंग समझ आती है तो हम ज़रूर उसे आपके साथ शेयर करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अब चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो फ्रेंड्स, यहाँ हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं और कंप्यूटर स्क्रीन पे आने के बाद सबसे पहले हम बीटीसी की बात करते हैं। तो बीटीसी हमें फिलहाल यहाँ पे स्टिल नज़र आता है और मार्केट चूँकि बहुत ज़्यादा बोरिंग पोजीशन में है, तो इस वजह से हमें मज़ीद कॉइन्स को देखना पड़ेगा कि जहाँ हम क्विक स्कैल्पिंग के लिए अपना काम कर सकें। और Traveller.com AVA के बारे में चूँकि मैंने जो आपको बाइंग सिग्नल दिया था 0.660, तो उसे वो टच ना कर सका और पंप मोड पे आ गया, 0.67 समथिंग से ये वापस पलट आया। लेकिन अगर हम दूसरे कॉइन्स के बारे में बात करें तो दूसरे कॉइन्स में भी कुछ खातिर ख्वाह जो एक अच्छा मूवमेंट हम चाहते हैं कि मार्केट में एक बूम आ जाए, तो फिर उसके बाद कुछ कहा जाए कि हाँ भाई हमने कुछ गेन किया है। ये चूँकि क्विक स्कैल्पिंग है और लॉन्ग टर्म के लिए हम कुछ भी अभी फ़िलहाल नहीं देख रहे। अगर हमने लॉन्ग टर्म के लिए कुछ देखना है तो हमें पूरी क्रिप्टो मार्केट पे नज़र दौड़ाना पड़ेगी और ख़ास तौर पे जो फर्स्ट 100 कॉइन्स हैं उन कॉइन्स में से हमें चॉइस करना पड़ेगी। और दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और याद रखिएगा, ये चूँकि क्रिप्टो मार्केट है, मैं आपका माली मशीर नहीं हूँ, ना आपको मैं इन्वेस्टमेंट के लिए फोर्स करता हूँ, ना मैं आपसे ये कहता हूँ कि आपको ज़रूर यही काम करना चाहिए। डिस्क्लेमर ये है कि अगर आपके पास ऑनलाइन अर्निंग के लिए क्रिप्टो ट्रेडिंग के अलावा कोई बेस्ट प्लेटफॉर्म है तो उस प्लेटफॉर्म की तरफ आपको मूव करना चाहिए। इस प्लेटफॉर्म की तरफ आपको उस वक्त आना चाहिए या क्रिप्टो ट्रेडिंग की तरफ या क्रिप्टो में उस वक्त आना चाहिए जब आपके पास वो पैसा है जिस पैसे की आपको ज़रूरत नहीं। और जिस हिसाब से पाकिस्तान की इकॉनमी जा रही है, मेरा नहीं ख्याल कि कोई शख्स भी ऐसा होगा, वो कोई अमीर है या कोई गरीब है, कि जिसके पास ऐसा पैसा हो जो उसके इस्तेमाल में ना हो। हाँ, आप अपनी लर्निंग के लिए जस्ट फॉर योर एजुकेशन या जस्ट फॉर लर्निंग तो मार्केट को सीख सकते हैं। और अब तो बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, ब्लॉकचेन के हवाले से करवाए जाते हैं, टेक्नोलॉजी के हवाले से करवाए जाते हैं, ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से करवाए जाते हैं, मेक मनी ऑनलाइन से करवाए जाते हैं। आप घर बैठे किस तरह से अर्निंग कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें अब तो अवेलेबल हैं। वो कोर्सेज आप करके बहुत अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं चूँकि यहाँ पे आपको क्रिप्टो सिग्नल्स भी प्रोवाइड करता हूँ और ऑनलाइन अर्निंग के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स भी गाहे बगाहे मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। और मेरी कोशिश ये है कि इस वीडियो के बाद भी मैं आपके साथ एक ऐसा प्लेटफॉर्म शेयर करूं ऑनलाइन अर्निंग का जो बगैर इन्वेस्टमेंट के
आप घर बैठे कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, जिस तरह से क्रिप्टो मार्केट है, ये अभी आप मूवमेंट देख रहे हैं, आपके सामने BTC है, इथेरियम है, USDT है, BNB है, ये 4 कॉइन जो आपको फिलहाल सामने नज़र आ रहे हैं, इन्हें भी समझने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इनमें ट्रेड करने के लिए या बहुत सारी, ये देखें ना क्रिप्टो मार्केट कितनी ज़्यादा भरी पड़ी है। इस मार्केट में आपको सर्वाइव करने के लिए, इस मार्केट में आपको ज़िंदा रहने के लिए, इस मार्केट से अर्निंग करने के लिए, इस मार्केट से कुछ गेन करने के लिए, इस मार्केट से डॉलर निकालने और हासिल करने के लिए आपको मेहनत तो करना पड़ेगी। दुनिया में कोई काम भी इस वक्त ऐसा नहीं जो आपको घर बैठे कोई इनकम दे सके, सिवाय उस सिस्टम के कि जो आप ऑलरेडी जनरेट कर चुके हैं। मिसाल के तौर पे कि आपके पास इतना पैसा है कि आपने एक प्लाजा बाय कर लिया है और अब उस पूरे के पूरे प्लाजे को आपने रेंट आउट कर दिया है। अब आप घर बैठे हैं तो आपको मंथली इनकम आ रही है। ये वो इनकम है कि जब तक आपका प्लाजा सलामत रहेगा आपको ये इनकम आती रहेगी। और आपके पास अभी इतना पैसा नहीं और ना ही आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद आपके साथ एक ऐसा ज़बरदस्त मैं प्लेटफॉर्म शेयर करने वाला हूँ, ऑनलाइन अर्निंग या मेक मनी ऑनलाइन, या घर बैठे आप 30 से 50 हज़ार रुपये माहाना कैसे कमा सकते हैं। इंशाल्लाह वो वीडियो इसके बाद मेरी ज़रूर देखिएगा। वो कुछ टाइम के बाद मैं अपलोड करूंगा, चूँकि वो मैंने अभी रिकॉर्ड करनी है और आपको वो पूरा सिनेरियो और पूरा सिस्टम भी मैंने समझाना है। तो दोस्तों अभी इस वक्त हम बात कर रहे हैं अपनी करंट पोजीशन क्रिप्टो करेंसी के हवाले से। तो क्रिप्टो करेंसी में अगर हम मज़ीद ट्रेड्स लेना चाहते हैं तो यहाँ पर अब हमें, पहले मैंने इब्तिदा में आपको कहा था, अपने प्रीवियस सेशंस में मैंने कहा था कि आप अगर क्रिप्टो में इन्वॉल्व हैं तो आपने 10-15 कॉइन्स की लिस्ट बनानी है और उनमें से 4-5 कॉइन्स ही आपने सिलेक्ट करने हैं। लेकिन अब हमें सिनेरियो चेंज करना पड़ेगा। जिस तरह से बेरिश मार्केट में हमें अपना माइंड चेंज करना पड़ता है और फिर बुल रन में अपना माइंड चेंज करना पड़ता है, उसी हिसाब से हमें ट्रेड लेनी पड़ती है और उसी हिसाब से एग्जिट प्लान भी तरतीब देना पड़ता है। तो अब हमें अपना इन कॉइन्स के सिलेक्शन में भी कुछ रद्दोबदल करना पड़ेगा। आपने 50 कॉइन्स की, अब अपने फेवरेट कॉइन की अब लिस्ट बनानी है और उनमें से आपने 25 से 30 कॉइन जो है वो शॉर्ट लिस्ट करके रखने हैं और उन 25 से 30 कॉइन्स में से अब आपने 10 से 12 से 15 कॉइन ऐसे चूज करने हैं कि जिनमें आप ट्रेड कर फॉर स्कैल्पिंग, फॉर शॉर्ट टर्म, फॉर डेली अर्निंग। अगर डेली अर्निंग ना हो सके तो चलो 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, वीकली इतनी हैंडसम अमाउंट आपके पास हो कि आप अपना किचन रन कर सकें। अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो खुदारा इस मार्केट को पहले समझ लें, इस ट्रेडिंग को पहले समझ लें और उसके बाद इसमें जंप करें। अगर आप बगैर सोचे समझे इसमें जंप करते हैं तो सिवाय नुकसान के और सिवाय एक दूसरे को बुरा भला कहने के आप कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों आप अब अपने पोर्टफोलियो में रिपल भी रख सकते हैं, XRP भी आप इसमें शामिल करें, कार्डानो भी शामिल करें। ये कुछ कॉइन्स ऐसे हैं जो ऑलरेडी आपके पोर्टफोलियो में अवेलेबल हैं और शामिल हैं, मगर इनमें मज़ीद इजाफा करते जाएं। जिस तरह से डॉज है, पॉलीगॉन मैटिक है, डॉट है, ट्रॉन है, शिबा इनू है, यूनिस्वैप है, LTC है, लिंक है, एटम है, FTT है। अभी फ़िलहाल इस पर सिर्फ आपने नज़र रखनी है, इसे अपने फेवरेट लिस्ट में आपने शामिल नहीं करना, क्योंकि इसका सिनेरियो कुछ और है। ये जब स्टक होने पे आता है तो बहुत बुरी तरह स्टक हो जाता है। अच्छी खासी मार्केट पंप भी कर रही हो तो ये फिर भी हमें डंप करता ही नज़र आता है, यानी कि ये अक्सर मार्केट के अगेंस्ट चलता हुआ हमें नज़र आता है। तो इस वजह से इस पर जस्ट नज़र रखनी है, इसे फेवरेट लिस्ट में आपने शामिल नहीं करना। XLM को आप अपनी फेवरेट लिस्ट में शामिल कर सकते हैं, आल्गो को शामिल कर सकते हैं, QNT को शामिल कर सकते हैं, BCH को शामिल कर सकते हैं, VET को शामिल कर सकते हैं। लुंग को फिलहाल छोड़ दें। स्कैल्पिंग के लिए जो आपको समझ आए तो अपने माइंड के मुताबिक आप फिर कुछ भी कर सकते हैं। इसमें APE इसे भी आप शामिल कर सकते हैं, इंटरनेट कंप्यूटर ICP इसे भी आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। AAVA इसे फ़िलहाल छोड़ दें। माना को आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें। ये कॉइन्स जो हैं आपको मैं तरतीब बता रहा हूँ, इन कॉइन्स को आप अपनी फेवरेट लिस्ट में शामिल करना है। मैंने आपको बैंक सिग्नल्स प्रोवाइड करने हैं तो आपको कॉइन तलाश ना करना पड़े, आप जस्ट नोट करें, राइट डाउन करें और अपनी ट्रेड लेने वाले बने। तो आगे चलते हुए मैं आपसे और मज़ीद कॉइन्स भी शेयर करना चाहता हूं, मगर यहाँ पे फ़िलहाल अवेलेबिलिटी, चूँकि मेरा ये बाइनेंस अकाउंट है तो यहाँ पे यही, तो
इस वक्त हम इन कॉइन्स पे ही अभी अपने मामलात को मुकम्मल करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मज़ीद कॉइन्स को देखने के लिए जब मैं आपको अगले सेशन में बाइंग सिग्नल्स प्रोवाइड करूंगा तो इंशाल्लाह वो बहुत ज़बरदस्त, और मेरी कोशिश ये होगी कि आपको ऐसे सिग्नल्स प्रोवाइड करूं। और पिछले जितने मेरे सेशंस हैं, जितने सिग्नल्स मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं, सिवाय 2 या 3 कॉइन्स के सब हिट हुए अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का ऐसा शुक्र है कि अगर आप मेरे प्रीवियस सेशंस निकाल कर देखें और जब और जैसे मैंने अपने थंबनेल में भी कहा और मैंने आपको अपने वीडियोस में भी बताया कि ये ट्रैप हो सकता है, इससे बच के रहना है, और वो ऐसा ही हुआ। अब यहाँ पे हमने एक और पोजीशन जो यहाँ पे नोट करनी है, वो नोट करने वाली चीज़ ये है कि हमने 30 और 31 अक्टूबर का वेट करना है। अगर मार्केट 16 to 12,000 की तरफ मूव करती है तो बाइंग अपॉर्चुनिटीज बेशुमार आ जाएंगी, और अगर मार्केट मूव नहीं करती, यहाँ से बुल रन स्टार्ट हो जाता है या कुछ देर के लिए पंप आता है, या यूं कह लें, आसान लफ्ज़ों में कहता हूं कि अगर मार्केट $22,000 को टच कर जाती है, BTC अगर $25,000 26 को या $28,000 को टच कर जाता है, तो हम अपनी बाइंग स्ट्रेटजीज चेंज कर देंगे और अपने एग्जिट प्लान्स को दूसरी तरफ ले जाएंगे। और जो हम लॉन्ग टर्म कॉइन्स को लेकर बैठे हैं या टोकन्स जो हमने बाय किए हैं वो लेकर बैठे हैं, वो स्कैल्पिंग के थ्रू अपना एग्जिट प्लान बना के आउट हो जाएंगे और दोबारा मार्केट के एक अच्छे लेवल का वेट करेंगे। अगर वहां से दोबारा मार्केट अपने ऑल टाइम हाई की तरफ मूव करना शुरू कर देती है, विल बी गुड फॉर ऑल ऑफ अस। तो फिर हम देखेंगे कि क्या सिनेरियो है, हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखते हुए और मामलात को चेकआउट करते हुए हम चलेंगे। तो दोस्तों, मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपको आज का ये एक पोलाइट सा सेशन अच्छा लगा होगा, आपको बड़ा पसंद आया होगा। अगर आप मेरी वीडियो से कुछ नॉलेज गेन करते हैं, कुछ हासिल करते हैं, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो काइंडली मेरी वीडियो को देखने के बाद लाइक भी कर दिया करें। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे इस चैनल इरफान अली चांद को सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना हरगिज़ मत भूला करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक अगले अमेजिंग व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।